खुदावंद जो है वो हमें खुदावंद हमें वक्त देता है, खुदावंद हमारे लिए माहौल देता है, खुदावंद हमें चुन लेता है और खुदावंद हमें खींच के ले आता है। हमने जो मर्जी करना हो, जो मर्जी हमारी मसरूफियत हो, खुदावंद के ख्यालात अजीम ख्यालात हैं, वो हमारे ख्यालात से बरतर हैं, उसके मंसूबे भी अजीम हैं, वो हमारे मंसूबों से बहुत बड़े हैं। हम इंसानी सोच रखते हैं, वो रूहानी है, वो रूह है, खुदा रूह है। उसका रूह जो तो पानियों पर जुम्बिश करता था, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह में उसका रूह है। और हमने देखा है कि किस तरह रूह जो है वो काम करता है। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील में हम एक शिफा का वाक्या देखते हैं। और मैं आज इसलिए भी ये कलाम मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं शिफा पर बात करूं। शिफा पर बहुत सारे मौजूदात जो है पाक कलाम में, अनाजील में, पुराने अहदनामे में भी लिखे हुए हैं। जो हमारे जो थे नबी थे, उन्होंने वो मौजे किए। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कनानी औरत के बारे में, हम इसलिए भी ये बात करते हैं। हमारे साथ पास्टर खुदा का बंदा जो है वो काशिफ अनवर होता है, वो पेशेंट है, हमेशा हम उसके लिए दुआ करते हैं। और अभी सिस्टर ने उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ भी की है। खुदा उसे जिंदगी देता है, बेहतर करता है। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसान में जिस्मानी कमजोरी है, रूहानी तौर पर वो बड़ा मजबूत है। और हम रूहों के लिए दुआ करते हैं, रूहें जीतने की कोशिश करते हैं। और रूहानी तौर पर हम निजात पाना चाहते हैं, रूहानी तौर पर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं। और इसी तरह खास तौर पर मैं आज का कलाम में ये मेरे दिल में है, मेरा दिल जो है वो दुआ कर रहा है, मेरी जुबान जो है बोल रही है। हम सिस्टर नसरीन अख्तर के लिए खास तौर पर दुआ कर रहे हैं कि खुदा उन्हें जल्द अज जल्द हील करे, ताकि जो प्लान, जो मनसूबा उन्होंने यूथ कॉन्फ्रेंस का, पास्टर कॉन्फ्रेंस का कनाडा में बनाया है, उसमें वो कामयाब हो सके, उसमें वो सरफराजी हासिल कर सके। और जिन लोगों को उन्होंने दावत की है वो भी खुदावंद के फजल से विद द ग्रेस ऑफ गॉड वहां पर पहुंच सके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि खुदा जो है वो शिफा मुहैया करता है, खुदा जो है वो अपना जोर हमें देता है, खुदा जो है वो हमारे सारे कामों को संवारता है। वो खुदावंद में कुदरत है, उसके हाथ में कुदरत है। वो पहाड़ों को मैदान बना देता है, वो टीलों को ज़ेर कर देता है, वो हवाओं के रुख मोड़ देता है। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी से ये गवाही देते हुए कहता हूँ कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो हमारा जोर है। और मसीह ईमान में हमें यही होना चाहिए कि हम अपना जोर ना दिखाएं, हम खुदावंद के जोर में चलें, उसकी तवानाई में चलें, उसके रूह में चलें। हम कुछ भी नहीं है, खुदा हमारा सब कुछ है। और जहां पर हम देखते हैं कि जब मत्ती रसूल की इंजील में उसका 15 बाब है और उसकी 15 बाब उसकी एक एक 21 आयत है, 15 बाब उसकी 21 आयत। हम जहाँ पर एक औरत के ईमान के बारे में बात करते हैं, हम ईमान की बातें बहुत जगहों पर करते हैं। पूरा पाक कलाम जो है इस बारे में भरा पड़ा है, ईमान की बात करते हैं। हम क्रंथियों में देखते हैं, वो कहते हैं ईमान, मोहब्बत, उम्मीद, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें से ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे वो कहता है मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी कहाँ पे? ईमान लाने से। और जहां पर भी हम देखते हैं इस हवाला में मत्ती रसूल की इंजील उसका 15 बाब उसकी 21 आयत, और इसका जिक्र जो है मरकस की इंजील में भी है 7 बाब में 24 में। हम एक कनानी औरत के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, सीखते हैं। और ग्रीक वुमन है, कनानी औरत है, सीरोफिनिशियन है। और इसके बारे में और क्या है, वाकया में लिखा कि जब यीशु वहां से निकला, सोर और सहरा के इलाकों को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया।
उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस बात पर यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। और मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि जो इस हवाला में हम दो बातों को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं, नहीं सुनते, इसलिए कि वो इसराइल के घराने में से नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो बेटों या लड़कों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए। हम यहाँ पर ये चीजें सीखते हैं, लेकिन ऐसी तालीम नहीं। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो है उसको कहते हैं, उस्ताद ये हमारे पीछे चलाती है, हमारे पीछे शोर करती है, तो इसका काम कर दे, इसकी बात को सुन ले ताकि ये चली जाए। लेकिन हम उस औरत की जिंदगी में भी कुछ चीजें देखते हैं। क्या है, कई दफा हम बहुत सारे बैरियर्स और सरहदों को पार करना नहीं चाहते, वो सरहद पार करके आती है। बहुत सारे मैन मेड बैरियर्स हैं, हम उन बातों पर लगे रहते हैं। हम रूह को नहीं देखते, हम खुदा के कलाम को नहीं देखते। हमें चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हमें चाहिए कि पाक रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और वो औरत क्या करती है, वो उसने सुन रखा है कि एक बंदा जो है वो ही मेरी बेटी को सही कर सकता है, वही मेरी बेटी की कमजोरी को दूर कर सकता है, वही बदरूहों पर कमांड रखता है, वही बदरूहों को निकाल सकता है, वही सारे मौजूदात करता है। और कई दफा हम जो है जाती तौर पर अपने अंदर बहुत सारी अनापरस्तियां रख लेते हैं, बहुत सारे बैरियर रख लेते हैं, लेकिन वो औरत अपनी अना को तोड़ती है। वो भी किसी और कबीला से है, किसी और फेथ से है, शायद वो जीसस क्राइस्ट के पीछे नहीं आना चाहती, लेकिन औलाद भी ऐसी चीज है, समटाइम्स वो मजबूर कर देती है और हम फिर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां पर ईमान की बात भी है, वो इस ईमान में आती है कि सिवाय खुदा यीशु मसीह के मेरी बेटी को जो बदरूर चिमटी है वो नहीं छोड़ सकती। खुदा यीशु मसीह कहेगा फिर ही वो बदरूर जो है जाएगी। फिर वो औरत क्या करती है, वो आती है यीशु के कदमों में गिर जाती है, उसकी मिन्नत करती है। आज हम कैसे अपने काम जो है लेते हैं दूसरों से, फिर या खुदावंद से या यीशु मसीह से और या अपने बाप से, जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमारा रब्बुल फाज है, जो हमारा अब्दी अजली जलाली पिता है, उससे कैसे काम, बाप से कैसे काम लिया जाए। मैं बाप और बेटे में बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है। और ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे जो फर्मा बरदारी करते हैं, जो ताबेदारी करते हैं, बाप उनसे खुश होता है और बाप उनको फिर सब कुछ दे देता है। हमें चाहिए कि हम वफादारी में रहें, हम ताबेदारी में रहें। वो आती है औरत, आकर मिन्नत करती है, यीशु के कदमों में गिर जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम जितनी कोशिश करते हैं और जितनी जद्दोजहद करते हैं, हमारा जो है उसमें हलीमी होनी चाहिए। उस पर हमें सोचना है कि हमें हलीमी कितनी है, कितनी हम्बलनेस है हमें। या समटाइम्स हम किसी तकब्बर में, जब हम बैरियर्स की बात करते हैं, जब हम अनापरस्ती की बात करते हैं, फिर हम तकब्बर, गुरूर और अकड़ से भरे हुए लोगों की बात करते हैं, ऐसे रवैयों की बात करते हैं, ना सिर्फ लोगों की, ऐसे एटीट्यूड, बिहेवियर जो बड़े अपने ऊपर तरह से तकब्बर रखते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमारे अंदर आज ये होनी चाहिए, हमारे अंदर आज। और उस औरत का ईमान बहुत मजबूत था, और बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के पीछे आती है और उसको बड़ा मुकम्मल एतमाद और भरोसा है कि ये जीसस क्राइस्ट जो है मेरी बेटी से जो बदरू है उसको हटा सकता है। वो सरहदों को अबूर करती आती है, वो सफर करती है, किसी रुकावटों का ख्याल नहीं करती। और बात का हम बड़ा शाई फील करते हैं, हमारे अंदर सोसाइटी में ऐसी बातें पाई जाती हैं, समाजी तौर पर हम शर्म महसूस करते हैं। उसका खात्मा करना, दूसरों की जान बचाना हमें चाहिए। जहां हम दूसरों की जान बचाने के लिए, उनकी निजात के लिए, उनकी रूह के लिए काम कर सकते हैं, वहां पर हम शाई फील ना करें, यहाँ पर हम कोई बैरियर्स खड़े ना करें,
बल्कि बढ़ चढ़कर उसके लिए हिस्सा ले, ताकि हम उसकी जिंदगी को बचा सके। और खुदा यीशु मसीह जो है इस बात को जब शागिर्द कहते हैं कि उस्ताद अर्ज करते हैं, ये हमारे पीछे चलाती है, खुदा यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी कोशिश है उसको करना नहीं छोड़ती। हमें अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। पहले भी मैंने लफ्ज को कहा कोशिश, जिद्दोजहद, फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो हमारा रिलेशन है खुदा के साथ, या जो हमारी दरख्वास्तें, जो अर्जियां खुदा के पास जाती हैं, जो हमारी मिन्नतें, फरियादें, मुनाजातें खुदा के पास जाती हैं, वो ये नहीं कि एक दो दफा दुआ करके या एक दो दफा खुदा से मांग के रुक जाना चाहिए। हमें मुसलसल खुदा से मांगते रहना चाहिए, हमें मुसलसल खुदा से दुआ करते रहना चाहिए, हमें मुसलसल खुदा को सिजदा करते रहना चाहिए। और अगर हमें रिक्वेस्ट भी अपने अजली जलाली पिता से, खुदा बाप से करनी पड़े, हर तरीके से हमें जो है वो रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उसकी ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी में रहना चाहिए। और फिर कहता है, फिर खुदा यीशु मसीह जो है उसकी बात को सुनता है। लेकिन जहाँ पर ये जो बात की कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी है। जब हम कुत्तों के बारे में स्टडी करते हैं फिर हम किस टाइम करें। लेकिन औरत क्या कहती है? औरत कहती है कि देखो, जो मालकों की मेज से टुकड़े गिरते हैं, जब वो खाना खाते हैं, उससे वो अपना पेट पाल लेते हैं। ये 27वें आयत में उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनकी मालकों की मेज से गिरते हैं। और ये भी बड़ी हम्बलनेस की निशानी है। वो अपने आप को क्या कह रही है हम ये समझ सकते हैं। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह जैसे जवाब कहते हैं, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी चकवा पाई। पाक कलाम हमें ये बताता है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान की हम बात कर रहे हैं। जब ईमान में मजबूत हैं और फिर जो हम शिफा पाते हैं, हम सेहत पाते हैं, हम तंदुरुस्ती पाते हैं, हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मैं जो कलाम सुना रहा हूँ, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो ईमानदार नहीं। मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है, पाक कलाम में भी ये लिखा है, इंसान पर आजमाइश आती है, वो गिर पड़ता है, लेकिन पाक कलाम बताता है सादक 100 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। शरीर जब गिरेगा वो फिर उठ नहीं सकता, वो हमेशा के लिए लेट जाता है, उसके काम फिर बनते नहीं है। सादक पर मुसीबत आती है, दुख आता है, लेकिन पाकला में ज़बूर में भी लिखा है सादक के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन खुदा उसे फिर उठा खड़ा करता है। आज मेरी दुआ है सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए, कि ये हमेशा जो है खड़ी रहेंगी खुदा का स्तून बनकर, उसकी हैकल का स्तून बनकर। वो हैकल जो चलती फिरती हैकल है, वो चर्च जो चलता फिरता चर्च है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च, हम चर्च बिल्डिंग को समझ लेते हैं, हम ये चर्च बनाएंगे, हम एक कमरा बनाएंगे, हम एक हॉल बनाएंगे बड़ा, उसमें लोग आएंगे। मैं कहता हूँ लोगों तक पहुंचना, अपनी रीच आउट को बढ़ाना, यही चर्च है। और जहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह किस तरह बियाबानों में, पहाड़ों में, झीलों में, समुद्रों में जाते थे, भीड़ उनके पीछे होती थी और उनको शिफा देते थे। खुदा का चर्च, यीशु मसीह का चर्च भी एक ऐसा चलता फिरता चर्च था। और मकाशवा में लिखा है, वो वाला मैं बाद में दूंगा, और जब नए शहर यरूशलेम के बारे में बताया गया है कि कैसा होगा। और जहां पर जब कुत्तों की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं प्लीज बताना चाहूंगा। और मिसाल की किताब उसका 26 बाब उसकी 11 में लिखा है, हमें हमें ऐसा नहीं होना। हम इंसान है, हमें बहुत फहम के साथ, बड़ी हिकमत और धनाई के साथ चलना है। हमें गुनाह की तरफ नहीं लौटना, हमें ईमान में मजबूत होना है। मिसाल उसका 26 बाब उसकी 11 में, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। हमने अपनी हमाकत को नहीं दोहराना, हमने हमने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, छोड़ना है, अपनी रवश से बाज आना है, तौबा करनी है। तौबा का मतलब बहुत सारे खुदा के खातम बताते हैं, तौबा का मतलब पीछे हटना, अपनी आदतों से मुड़ना, इन बातों से हमने मुड़ना है। इसलिए, और फिर इसी तरह मुकाशवास का 22 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, जब हम शहर यरूशलेम की बात करते हैं, वहां पर लिखा है कि मुबारक जो लोग हैं वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार रखते हैं। जिंदगी का दरख्त, हम जानते हैं कि वहां पर जो है नए अहदनामा में, पैदाइश की किताब में, जिंदगी के दरख्त से हमारे जो रूहानी बाप आदम
और माँ हवा थे उसको निकाल दिया गया था। और पाक कलाम मुकाशफे में लिखता है कि मुबारक हैं वो लोग वो जो जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। और मुकाशवा 22 बाब उसकी 15 में लिखता है कि कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी बुतप्रस्त, झूठी बातों को पसंद करने वाले और घड़ने वाले बाहर रहेंगे। हम नए शहर यरूशलेम में दाखिल होना चाहते हैं, हम नई जिंदगी पाना चाहते हैं, हम अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं, हम रूह में जाना चाहते हैं, तो फिर हमें गलत बातों से परहेज करना होगा, अपने रव से बाज आना होगा, अपने जो ईमान है उसको मजबूत करना होगा। और हम देखते हैं कि ये जो है यहूदी लोग जो थे वो कुत्ते नहीं पालते, वो कुत्तों को नहीं पालते, वो उसको बेइज्जती समझते हैं और ऐसी बातों को बुरा समझते हैं। इसलिए हमें हमें चाहिए हम जो है आर्जी इख्तियार करें, हम जो है बार बार गुनाह की तरफ न जाएं, हम अपने आप को खुदावंद की शोर में लेकर चलें, हम अपने आप को खुदावंद की पनाह में लेके आए, उसके कवि हाथ के नीचे लेके आए। पाक कलाम में लिखा है खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोख्ती से ठहरे रहो, तो वो ऐन वक्त पर तुमको सरफराज करेगा। और वो जो औरत है वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है, वो सफर करके आती है और वो बैरियर बंधन जो सरहदों को भी अबूर करती है, उसकी परवाह भी नहीं करती कि मैं सरहद को अबूर कर रही हूँ। पाक कलाम में अनाचील में ऐसे ही लिखा है कि वो सूर और सैदा की सरहदों को पार करते हुए खुदा यीशु मसीह के पीछे आती है। आए मेरे अजीजों, हम भी इन बैरियर्स को तोड़कर जो हमें यीशु के पास आने से रोकते हैं, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें, उसकी तालीम के पीछे चलना शुरू कर दें, उसके रूह को ले लें, ताकि हम जो है उसमें रूहानी जिंदगी को, रूहानी बरकत को हासिल कर सके और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। हम ऐसी रुकावटें, ऐसी जो हमारी अनाप परस्तियां हैं उनको छोड़ दें और हलीमी को इख्तियार कर लें, ताकि हम उसके रूह में और उसके साथ साथ चलने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीमार लोग हैं और जहां कहीं भी हैं, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती शिफा दे। हम ईमान में रहते हुए शिफा को हासिल करें, हम ईमान में रहते हुए उसकी बरकतों को हासिल करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीले से सबको, आप सबको बरकत दे और मुझे भी। आमीन।